गाइस, हमारे चैनल विदर्भ की ललकार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। आप देख रहे हैं विदर्भ की ललकार न्यूज चैनल P24। खबर वही जो हो सही, मजलूमों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ विदर्भ की ललकार न्यूज चैनल आवाज उठाएंगी आपके साथ। मैं शेख जुबैर अहमद। मित्रों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल की खबरें देखने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। अगर किसी भी समस्या से जुड़ी खबर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए, ताकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और मुस्लिमों की आवाज बनकर आपके शहर में जल्द से जल्द आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख जुबैर अहमद। आप देख रहे हैं विदर्भ की ललकार न्यूज चैनल। इरशाद ऐसा है मदीना, ऐसा है मदीना कीजिए मदद, उम्मत है बड़ी मुश्किल में। ऐसा है मदीना कीजिए मदद, उम्मत है बड़ी मुश्किल में। उम्मत है बड़ी मुश्किल में, उम्मत है बड़ी मुश्किल में। ऐसा है मदीना। बंस तुम हो महबूबे दावर, कौनैन के हो सरवर, हो चश्मे इनायत हम पर, ऐ मालिक हौज़े कौसर। तुम हो महबूबे दावर, यहाँ तक आसाम से था कर्नाटक, हर शहर हुआ है घातक, कोई भी नहीं सहायक। मेरठ मलियाला सूरत और लूह में नक्शा महशर, हर सू है वबा क़यामत, हर सू है वबा क़यामत। खामोश खड़ी है हुकूमत, फरियाद करें हम किससे, मुंसिफ भी है सफ़े बातिल में। उम्मत है बड़ी मुश्किल में, उम्मत है बड़ी मुश्किल में। जी जी दूसरा पढ़िए। नाक उलमाए किराम से दरख्वास्त है जो पीछे बैठे हुए हैं, बिलखुसूस हमारे शहादा शहर के उलमाए किराम से कि आगे कुर्सियां खाली हैं, वो आगे तशरीफ ले आए। उलमाए किराम से दरख्वास्त है कि आगे कुर्सियां खाली हैं, वो आगे तशरीफ ले आए जो पीछे बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم। يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بآياتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان الله. نور يسعى بين ومن أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. سبحان الله سبحان الله. وقيل ادخلا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكان من القانتين. صدق الله العظيم. आप हजरात की खिदमत में चाय का भी इंतज़ाम किया गया है। जिम्मेदारान खिदमत गुजार आप तक चाय को लाएंगे और बाज़ाब्ता जैसा कि इससे पहले सिलसिला चला आ रहा है कि चाय के कप के पीछे नंबरात लिखे हुए हैं, उन चाय के कप को संभाल कर रखें। प्रोग्राम के अख्तिताम पर जिसके कप का नंबर निकलेगा कुरानंदाजी के ज़रिए से उन सामिईन को भी इनामात से नवाजा जाएगा। अब मैं नातिया कलाम पेश करने के लिए जनाब कलाम अनवर साहब धुलिया को दावत देता हूँ कि मौसूफ आए और नातिया कलाम पेश फरमाएं।
हाजी यूनुस साहब किया। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे और उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। उलमाए किराम और सदर आली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ और मैं नाते पाक के 4 मिसरे पेश करता हूँ सबसे पहले। इरशाद इरशाद। और अभी हजरत कह रहे थे कि आप लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं लगाएं, ये नादिया महफिल है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि जिस तरीके से नादे पाक का लिखना सवाब है, जिस तरीके से नादे पाक का पढ़ना सवाब है, मेरे दोस्तों उसी तरीके से नादे पाक का सुनना भी सवाब है। अगर हम लोग नादे पाक सुनेंगे और उस पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं लगाएंगे तो हमारे नामा अमाल में नेकियों का इजाफा होगा, है ना। पेश करता हूँ 4 मिसरे और आपकी पाकीज़ा समातों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। इरशाद इरशाद। आज की ये जो महफिल है उसके हवाले से नाद का 4 मिसरे। महकेगी अपनी हस्ती मदीने के फूल से, माशाअल्लाह, महकेंगे अपनी हस्ती मदीने के फूल से। हम होंगे कामयाब नबी के उसूल से। कहो एक मरतबा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अरे ये अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, ये महफिल बोलने वाले हैं। महकेगी अपनी हस्ती मदीने के फूल से, महकेगी अपनी हस्ती मदीने के फूल से। हम होंगे कामयाब नबी के उसूल से, हम होंगे कामयाब नबी के उसूल से। गाहे बगाहे नात की महफिल सजाएंगे, गाहे बगाहे नात की महफिल सजाएंगे। ईमान ताज़ा होता है जिक्र रसूल से, ईमान ताज़ा होता है, ईमान ताज़ा होता है जिक्र रसूल से, जिक्र रसूल से। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। एक 4 मिसरे और नाते पाक के पेश करता हूँ, एक दुआया। अगर आपके भी दिल की दुआ है तो मेरा साथ देना और आमीन कहें। सुनिएगा 4 मिसरे हज़रत। कि मुझको हुजूर गुंबद खज़रा दिखाइए, सोया मेरा नसीब है इसको जगाइए। मुझको हुजूर गुंबद खज़रा दिखाइए, सोया मेरा नसीब है इसको जगाइए। सोया मेरा नसीब है इसको जगाइए। बस इतनी आरज़ू है तुम्हारे गुलाम की, बस इतनी आरज़ू है तुम्हारे गुलाम की कि बुलवा के अपने दर का भिखारी बनाए। भिखारी बनाइए, बुलवा के अपने दर का भिखारी बनाइए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग पूरी तरीके से नाते पाक सुनने की मूड में आ गए। अब मैं नाते पाक के 2 शेर पेश करता हूँ, मतलब समाअत फरमाए आजाद अंदर साहब। पेश करता हूँ नाते पाक के। वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा में, वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा में, वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा में, वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा में खुद को मिटा रहे हैं, खुद को मिटा रहे हैं। वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा में खुद को मिटा रहे हैं, वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा में, कि वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा
खुल्द में घर अपना बना रहे खुल्द में। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये समझ लो खुल्द में घर, हाँ घर, ये समझ लो खुल्द में घर अपना बना रहे हैं मौजूद इश्क़ मुस्तफ़ा में। बहुत शुक्रिया भैया। एक शेर पेश करता हूँ इरशाद, इरशाद। जी जी। कि मैं निभा रहा हूँ हज़रत हसन की ये सुन्नत। भाई यहाँ खड़े होकर नाच पढ़ रहा हूँ, आप वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, मेरे और आपके बीच में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कैसे? समान 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 कि मैं निभा रहा हूँ हज़रत हसन की ये सुन्नत, हसन की ये सुन्नत। मैं निभा रहा हूँ हज़रत मैं निभा रहा हूँ हज़रत हसन की ये सुन्नत, हसन की ये सुन्नत। और आप सब नबी की, और आप सब नबी की सुन्नत निभा रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप सब नबी की सुन्नत निभा रहे हैं और जो इश्क़ मुस्तफ़ा में। बहुत शुक्रिया। अब मुझे एक नाते पाक सुनानी है, गीत नाते पाक है। इस पूरी नाते पाक में पूरी कौम को, पूरी उम्मत को एक मैसेज है और मेरे साथ साथ सवर जाएगी शम्म वहदत में तप कर निखर जाएगी। जिंदगी सुन्नतों से सवर जाएगी, शम्म वहदत में तप कर निखर जाएगी। हर कदम और हर एक पल तो नबी के तरीकों पे चल। हर कदम और हर एक पल तू नबी के तरीकों पे चल, तू नबी के तरीकों पे चल। नाते पाक का पहला पहला हजरत हजरत ज्यादा हो जाए तो मुझे बता देना। इरशाद कि तू अगर चाहता है कि जन्नत मिले, रोज़े महशर नबी की शफाअत मिले। तू अगर चाहता है कि जन्नत मिले, रोज़े महशर नबी की शफाअत मिले। कामयाबी की तुझको ज़मानत मिले, कामयाबी की तुझको ज़मानत मिले। पहले इश्क़ नबी में बिखरे तो नबी के तरीकों पे चल। पहले इश्क़ नबी में बिखरे तो नबी के तरीकों पे चल, तो नबी के तरीकों पे चल। जिक्र शाह करके शामो सहर, जिक्र शाये हुआ रहमतों के खजीने से दामन को भर। जिक्र शाह करके शामो सहर, रहमतों के खजीने से दामन को भर। पढ़ के दिल से करो सलाम आप पर, पढ़ के दिल से करो सलाम आप पर। हम के दलदल से बाहर निकले तो नबी के तरीकों पे चल। हम के दलदल से बाहर निकले तो नबी के तरीकों पे चल, तो नबी के तरीकों पे चल।
और तू जो सोज़े बिलाली में ढल जाएगा, तेरा किरदार पल में बदल जाएगा। तू जो सोज़े बिलाली में ढल जाएगा, तेरा किरदार पल में बदल जाएगा। जान से तू हवस के निकल जाएगा, जान से तू हवस के निकल जाएगा। दोनों आलम में होगा सफर, तू नबी के तरीकों पे चल। दोनों आलम में होगा सफर, तू नबी के तरीकों पे चल। तू नबी के तरीकों पे चल। नफरतों बुग़्ज़ की ना हसद छोड़कर, दुनिया की शान शौकत से मुंह मोड़कर, नफरतों बुग़्ज़ की ना हसद छोड़कर, दुनिया की शान शौकत से मुंह मोड़कर, सुन्नते शाह बतहा से दिल जोड़कर, सुन्नते शाह बतहा से दिल जोड़कर, दीन अहमद के सांचे में ढल। तू नबी के तरीकों पे चल, दीन अहमद के सांचे में ढल। तू नबी के तरीकों पे चल। आखिरी बात इसी मोहब्बतों के साथ सुन ले। इरशाद कि प्यारे आका की अज़मत को दिल में बसा, ऐ कलाम अब गुनाहों से दामन बचा। प्यारे आका की अज़मत को दिल में बसा, ऐ कलाम, ऐ कलाम अब, ऐ कलाम अब गुनाहों से दामन बचा। प्यारे आका की अज़मत को दिल में बसा, ऐ कलाम अब गुनाहों से दामन बचा। जी जी फिक्र को बाकी करे जरा, जीते जी फिक्र को बाकी करे जरा। लड़खड़ाने से पहले संभल, तू नबी के तरीकों पे चल। लड़खड़ाने से पहले संभल, तू नबी के तरीकों पे चल। जिंदगी सुन्नतों से संवर जाएगी, शम्स वहदत में तप कर निखर जाएगी। हर कदम और हर एक पल, तू नबी के तरीकों पे चल। तू नबी के तरीकों पे चल, चल नबी के तरीकों पे चल। तू नबी के तरीकों पे चल। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे कलाम अनवर साहब धुलिया, जो नाते नबी के अशआर से हमारी महफिल को मुअत्तर फरमा रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि और सुना जाए, लेकिन वक्त की तंगी के पेश नज़र इन्हें महदूद किया गया। इन्हें भी बहुत सारे इनामात से नवाजा गया है। हाजी परवेज खान करामत खान मक्बू सेठ की तरफ से 100 रुपया, फारूक भाई मेमन नगर सेवक की तरफ से 100 रुपया, बाबा शाह वेल्डिंग वाले की तरफ से 100 रुपया, हाजी मुख्तार पटेल कुरैशी की सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल, इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल अपना जगमगाएंगे। एक मर्तबा पूरा मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल अपना जगमगाएंगे।
इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल, इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल अपना जगमगाएंगे, सल्ले अला कहते हुए हम मदीना जाएंगे, सल्ले अला। बहुत चुपचाप सुन रहे हैं। मदीना जाना है, किसको किसको मदीना जाना है? माशाअल्लाह, पूरा 90 बार मदीना जाएगा। दोबारा सुनिए और सुभान अल्लाह कहिए। इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल अपना जगमगाएंगे, सल्ले अला कहते हुए हम मदीना जाएंगे, इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल। हाजियों ज़रा जाकर मुस्तफ़ा से कह देना, हाजियों ज़रा जाकर, हाजियों ज़रा जाकर मुस्तफ़ा से कह देना, हाजियों ज़रा जाकर, हाजियों ज़रा जाकर मुस्तफ़ा से कह देना, हाजियों ज़रा जाकर मुस्तफ़ा से कह देना, एक दीवाना रोता है, एक दीवाना रोता है, कब उसे बुलाएंगे, एक दीवाना रोता है, कब उसे बुलाएंगे, इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल। और स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, इनकी भी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं, सुभान अल्लाह, सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, अपनाए हुए हैं, सरकार की सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं, वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं, शरफ पाए हुए हैं, वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं, शरफ पाए हुए हैं। और ये जो बंद मैं हाजिर करता हूँ, इंशाअल्लाह मजमे में कोई भी हजरात खामोश नहीं रहेंगे। इरशाद इरशाद। ये चाँद ये सूरज, ये चांद ये सूरज, ये चाँद ये सूरज, ये चमकते हुए तारे, ये चांद ये सूरज, ये चमकते हुए तारे, चमकते हुए तारे, ये चाँद ये सूरज ये चमकते हुए तारे, अरे रुखसार नबी देख के शर्माए हुए हैं, शर्माए हुए हैं, रुखसार नबी देख के शर्माए हुए हैं, शर्माए हुए हैं। और हम गाड़ी 313 लिखा दिखाते हैं जी, उसका मफहूम मैं हासिल करता हूँ। इरशाद इरशाद जी।
है बदर का मैदान वो गिनती में हजार, है बद्र का मैदान वो गिनती में हजार, गिनती में हजारों है बदर। पोशी फरहान सर करेंगे। मौलाना मुशफिक आलम साहब इनकी गुलपोशी फरहान सर करेंगे। अफजल भाई सेलवास इनकी गुलपोशी नवाज जल्द स्टेज पर आने की कोशिश करें। وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के अब तो बस एक ही दुनिया है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही दुनिया है। जाऊं मैं शहर नबी गुंबद ख़ुज़रा कब्र हसन तुर्बत सहरा देखूं, अब तो बस एक ही दुनिया है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही दुनिया है। ढूंढ लो अपने गुनाहों की मुआफ़ी की ज़मीन, ढूंढ लो अपने गुनाहों की मुआफ़ी की ज़मीन, रहमते रहमत कौन निकल देखूं, अब तो बस एक ही दुनिया है कि मदीना देखूं, अब
तो बस की धुनी है वासे फिर जाके जब ज़ख्म दिखाऊं अपने वासे फिर जाके जब ज़ख्म दिखाऊं अपने और नज़दीकी से अपना मसीहा देखो अब तो बस की धुनी है कि मदीना देखो अब तो बस की धुनी है फिर शहंशाह नजब से मेरी इजाज़त लेकर फिर शहंशाह नजब से मेरी इजाज़त लेकर करबला जाके शबीर देखो अब तो बस की है कि मदीना देखो अब तो बस की है अशबर सा हुआ मेरा अपनी तारीफ निगाहों में सवेरा देखो अब तो बस की धुनी है कि मदीना देखो अब तो बस की धुनी है माशाअल्लाह सुभान बस अल्लाह इसी बात पे जीता उम्मीदों का बस इसी बात पे जीता उम्मीदों का इन तमन्नाओं को पूरा अब तो बस की धुनी है कि मदीना देखो अब तो बस की धुनी है कि मदीना देखो अब तो बस की धुनी है माशाअल्लाह बहुत खूब। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। किसी शायर ने खूब कहा है, दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं हमीद इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय आणि उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, मी आज आपणा समोर प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सर्व जगाचे अंतिम प्रेषित आणि सर्व मानवांचे प्रेषित आहे यांच्याबद्दल दोन शब्द सांगणार आहे। तरी मी आशा करतो की आपण सर्व शांत चित्ताने ऐकाल। माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि देश बांधवांनो, पालनकर्त्याने परमेश्वराने
अल्लाहने संपूर्ण मानव जातीच्या मार्गदर्शनासाठी आणि संपूर्ण मानव जातीला मार्गदर्शन करण्यासाठी अंतिम प्रेषित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांना सर्वात शेवटी या पृथ्वीवर पाठविले. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या अगोदर संपूर्ण पृथ्वीवर आणि प्रत्येक भागात पालनकर्त्याने विविध कबिल्यात विविध मानव जातीमध्ये आपल्या पैगंबरांना आपल्या प्रेषितांना पाठवले आणि त्यांचा उद्देश एकच होता की संपूर्ण मानव जाती प्रेमाने सलोख्याने वागावा, संपूर्ण मानव जातीमध्ये बंधुभाव निर्माण व्हावा. आपण फार भाग्यवान आहे की पालनकर्त्याने त्या अल्लाहने आम्हा सर्व मानवांना अशा महान आणि पवित्र आणि पावन देशामध्ये जन्मिले आहे की जेथे फार संत महात्मे विचारवंत शूरवीर औलिया किराम इथे जन्मले आहे. हे आमच्यासाठी फार अभिमानाची गोष्ट आहे. यावर मी अल्लाहचे आभार मानतो. माझ्या प्रिय बंधूंनो, प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे सर्वात अंतिम प्रेषित आहे. तर यांचा संदेश आणि मेसेज संपूर्ण मानव जातीसाठी आहे. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमनी जो मानव जातीला संदेश दिला आहे, आज संपूर्ण मानव जातीला त्याचे आचरण करण्याची आवश्यकता आहे. कारण की आमचा मानव समाज आणि हा जनसमुदाय तोपर्यंत प्रगत करू शकत नाही जोपर्यंत आम्ही सर्व मानव जाती प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपले जीवन जगणार नाही. कारण की जर आम्ही हे मानतो की आमचा देश प्रगत व्हावा आणि आम्हा सर्वांची ही इच्छा असते आपला समाज प्रगत व्हावा, संपूर्ण मानव समाज प्रगत व्हावा, आपल्या देशाची उन्नती व्हावी, तर यासाठी गरजेचे आहे की सर्वप्रथम प्रत्येक मानवामध्ये प्रेषित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी आचरण केलेल्या, त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालून आम्ही आपसात बंधुभावाने प्रेमाने सलोख्याने वागावे. जो कुराण प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यावर अवतरित करण्यात आला, तो अंतिम संदेश जो प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अंतिम प्रेषित आहे त्यांच्यावर अवतरित करण्यात आला, तर हा ग्रंथ सुद्धा सर्व मानव जातीचा मार्गदर्शक आहे. जर आपण कुराणशी शेजाऱ्यांबाबत सल्ला मसलत केली, कारण की मानव समाजामध्ये शेजारी हा मोठा एक पार्ट आहे. म्हणूनच प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने सुद्धा संपूर्ण मानव जातीला हा संदेश दिला आहे की तो खरा श्रद्धावंत होऊ शकत नाही, तो खरा श्रद्धावंत होऊ शकत नाही की जो आपल्या शेजारीला दुःख पोहोचवतो. मग तो शेजारी मुस्लिम असो, हिंदू असो, बौद्ध असो, यहुदी असो, पारसी असो, आदिवासी असो, कोणत्याही धर्म किंवा जातीचा असो, प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी जगातील संपूर्ण मानव जातीला हा संदेश दिला आहे की तुम्ही आपल्या शेजारीला दुःख पोहोचू नका. जर तो आजारी पडेल तर त्याची देखरेख करा, त्याची विचारपूस करा, आणि जर पालनकर्त्याने तुम्हाला धन दिले आहे तर त्याची मदत करा. कारण की कोणताही समाज आणि कोणताही देश तोपर्यंत प्रगत होऊ शकत नाही, तोपर्यंत उन्नती करू शकत नाही जोपर्यंत त्यामध्ये आपसात
बंधुभाव आणि प्रेम निर्माण होत नाही. इतिहासकारांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांना एक आदर्श मानले आहे आणि एक असा आदर्श प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम्हा सर्वांना देऊन गेले आहे की जर आम्ही खऱ्या अर्थाने आणि श्रद्धेने प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या संदेश वचन त्याचप्रमाणे पवित्र ग्रंथ कुरान याच्या संदेश वचनात आपण जर विचार केला आणि सखोल विचार केला आणि त्यानुसार आपले जीवन जगायला सुरुवात केली तर माझ्या प्रिय बंधूंनो आमचा समाज प्रगत होईल आणि उन्नती मिळेल, आपला देश उन्नत होईल. त्याकरिता आम्हासाठी गरजेचे आहे की सर्वप्रथम आपण प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचे चरित्र, यांचे जीवन चरित्र वाचावे. कारण की वाचाल तर वाचाल. बाबासाहेब आंबेडकर ह्या देशाचे संविधानाचे शिल्पकार ज्यांना आपण म्हणतो, बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. त्याचप्रमाणे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचा आपण जर इतिहास आणि त्यांचं चरित्र आणि त्यांचं जीवन चरित्र याचा आपण सखोल अभ्यास केला आणि त्यानुसार आपले जीवन जगण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही ह्या जगात आणि परलोकात मरणोत्तर जे जीवन आहे जे कधी संपणार नाही त्या जागी सुद्धा आणि या जगात सुद्धा आम्ही यशस्वी होईल. याकरिता सर्वप्रथम आम्हासाठी गरजेचे आहे की आम्ही प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचे जीवन चरित्र आपण वाचावे. आम्हाला जी भाषा येते, उर्दू येते तर उर्दूमध्ये, मराठी येते तर मराठीमध्ये, इंग्लिश तर इंग्लिशमध्ये, आपल्याला जी भाषा येते त्यामध्ये आपल्यासाठी प्रत्येक मानवासाठी, असं नाही की फक्त श्रद्धावंतासाठी, फक्त मुसलमानांसाठी नव्हे, प्रत्येक मानवाने प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचे जीवन चरित्र वाचायला हवे. एक नात शरीफ मुकेश महेश भट यांनी, सुरेश भट यांनी लिहिलेली आहे. सुरेश भट यांनी जी नात लिहिलेली आहे ती फार सुंदर आहे आणि त्यामध्ये एक मेसेज आहे, त्यामध्ये एक संदेश आहे. ती नात मी आपल्या समोर सादर करीत आहे की उजाड वैराण वाळवंटी खळाळणारा झरा मोहम्मद, जगातल्या दीन दुखीतांचा अखेरचा आसरा मोहम्मद. यांनी त्या काळी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचा जन्म झाला त्या काळी लोकांची अवस्था अशी होती की ते आपल्या मुलींना जिवंत जमिनीमध्ये पुरत होते. ही अवस्था झाली होती. अशा काळात प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचा जन्म झाला आणि प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी स्त्रीचे महत्व हे संपूर्ण जगाला पटवून दिले. स्त्रीला अधिकार दिला, वारसा हक्क हा पण अधिकार प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने सर्वप्रथम स्त्रीला मिळवून दिला. पुढे सुरेश भट म्हणतात की आताच डोळे पुसूनी झाले, आताच डोळे पुसूनी झाले, आताच मी लागलो हसाया, आताच हा भेटला जीवाचा सखा, मला हासरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. म्हणजे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमच्या दरबारी जो कोणी यायचा प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्याची मदत करायची. जो कोणी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समोर आपली समज, आपले काही विषय मांडायचा, प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्याची मदत करायची. आणि हे आचरण आम्हा सर्व मानवांमध्ये सुद्धा आले पाहिजे. तसेच तुझ्या घराची तरास न्यारी, तुझ्या घराची तरास न्यारी, समान श्रीमंत व भिकारी. म्हणजे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी संपूर्ण मानव जातीला समानतेचा संदेश दिला आहे. मग तो श्रीमंत असो व भिकारी. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमच्या दरबारी हे सर्व समान होते.
प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमनी संपूर्ण मानव जातीला हा संदेश दिला आहे की संपूर्ण मानव जाती एकच आहे. आणि जो पवित्र कुराण प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यावर अवतरण्यात करण्यात आला, त्या पवित्र कुराण मध्ये पालनकर्त्याने अल्लाहने सांगितले आहे की संपूर्ण मानव जाती, संपूर्ण मानव, मग ते कोणत्याही देशाचे असो, कोणत्याही प्रांताचे असो, ते सर्व एका माता पित्याची संतान आहे. म्हणजेच संपूर्ण मानव जाती आपसात भाऊ भाऊ आहे. हा संदेश प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने संपूर्ण मानव जातीला दिला आहे. त्याचप्रमाणे पुढे म्हणतात, तुझ्या घरी दे आता मलाही लहानसा कोपरा मोहम्मद, जसे तुझे नाव घेतले मी तुझ्या दयेचा सुगंध आला. पवित्र कुराण मध्ये सुद्धा प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांना म्हणण्यात आले आहे की पालनकर्ता म्हणतो, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन. म्हणजेच अल्लाहने प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांना संपूर्ण मानव जातीसाठी कृपावंत बनून पाठविले आहे. या आमच्यासाठी फारच भाग्याची आणि आपण सर्व फारच भाग्यवान आहे की प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारखा आम्हाला प्रेषित आणि मार्गदर्शक भेटला आहे. शेवटी मी अल्लाहशी प्रार्थना करतो की परमेश्वर आणि अल्लाह आम्हा सर्व मानव जातीमध्ये आणि खास करून आमच्या या देशात संपूर्ण मानव जातीमध्ये बंधुभाव, एकोपा निर्माण व्हावा आणि आम्ही सर्व मानव जाती भाऊ भाऊ बनून राहावे. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. माशाअल्लाह, ये हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मराठी ज़बान में पेश कर रहे थे. अब कुछ ही प्रोग्राम बाकी हैं. मेरी जो बाकी अहबाब है प्रोग्राम पेश करने के, उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ा वक्त का ख्याल रखकर जल्द अज जल्द वक्त के अंदर अपने प्रोग्राम को समेटने की कोशिश करें. मक्कू सेठ की तरफ से 100 रुपया, मुन्ना सरकार की तरफ से 100 रुपया, हाजी यूनुस बागबान की तरफ से 200 रुपया, नगर सेवक राजू इनामदार की तरफ से 100 रुपया, मौलाना जकरिया की तरफ से 100 रुपया, फारूक मेमन की तरफ से 100 रुपया. अब मैं नात पाक पेश करने के लिए मोहम्मद शहजाद पूर्णिया बिहार जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ का तालिब इल्म है, इनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आकर माइक पर आकर नातिया अशार पेश फरमाएं. मोबाइल पे भी क्रैक गिर गए. दिख रहे? अच्छा है, मैं घर से ऊपर ही दिख रहा था, ऊपर से टच करके देख, ऊपर ही है ना. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आइए हज़रात गिरामी, नात पाक से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. बस गई मदीने की, कह दीजिए सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. बस गई मदीने की, बस गई मदीने की, याद मेरे सीने में बस गई मदीने की, बस गई मदीने की, याद मेरे सीने में बस गई मदीने की, याद मेरे सीने में बस गई मदीने की, मदीने की, याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने में,
चल 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 ऐ हवा उड़ाने चल हम सबको मदीने ऐ हवा उड़ाने चल ऐ हवा उड़ाने चल। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कह दो मौज तूफान से, 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 कह दो मौज तूफान से रास्ता बदल डाले, कह दो मौज तूफान से, कह दो मौज तूफान से रास्ता बदल डाले, रास्ता बदल डाले मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने बैठे हैं सफीने में, मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने। आइए हजरत यहाँ से चार सवाल पढ़ता हूँ बदल खास इरशाद इरशाद। कलामे इलाही विशाल सिका, कलामे इलाही विशाहिद है इसका, कलामे इलाही विशाहिद है इसका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, शाहिद है इसका, कलामे इलाही शाहिद है इसका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, कलामे इलाही शाहिद है इसका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। न अल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। न अल्लाह अकबर की होती सजाए, न बंदा की मकबूल होती दुआएं। न अल्लाह अकबर की आती सजाएं, न बंदा की मकबूल होती दुआएं। न अल्लाह अकबर की आती सजाएं, न बंदा की मकबूल होती दुआएं। झुका बहर ताज़ीम कहता है काबा, झुका बहर ताज़ीम कहता है काबा। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। तू फैले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, उसके कदम से ये धरती सजी है। सुभान अल्लाह। तू फैले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, उन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। तू फैले
वजूद दो आलम उन्हीं का है सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, तो फैले मोहम्मद उन्हीं का है सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इरशाद इरशाद इरशाद। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, अबू बकर अनस और तन्हा न होते अबू ज़र, कहे सुभान अल्लाह। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, अनस और तन्हा न होते अबू ज़र, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, अनस और तन्हा न होते अबू ज़र, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, अनस और तन्हा न होते अबू ज़र। ये कहते हैं वहाब हमज़ा उबैदा, ये कहते हैं वहाब हमज़ा उबैदा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। कलामे इलाही बिशाहिद है इसका, कलामे इलाही बिशाहिद है इसका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये मोहम्मद शहजाद साहब थे पूर्णिया बिहार, जामिया इस्लामिया इरशादुल उलूम अक्कल कुआ के तालिब इल्म, जो अपने मुनफरिद अंदाज के अंदर हमारी महफिल को मुअत्तर फरमा रहे थे नात नबी के ज़रिए से। इन्हें भी चंद इनामात दिए गए हैं। मुन्ना सरकार की तरफ से 100 रुपया, मक्कू सेठ की तरफ से 100 रुपया, हाजी यूनुस की तरफ से 200 रुपया, मौलाना ज़करिया की तरफ से 100 रुपया, राजू इनामदार की तरफ से 100 रुपया, नूर फाउंडेशन की तरफ से 100 रुपया, हाजी बिस्मिल्लाह साहब की तरफ से 500 रुपया, एक बंदे खुदा की तरफ से 100 रुपया, नासिर भाई की तरफ से 50 रुपया, फारूक मेमन की तरफ से 100 रुपया, फारूक ड्राइवर की तरफ से 100 रुपया, जाकिर मियाँ की तरफ से 200 रुपया और एक बंदे खुदा की तरफ से 50 रुपया। अब इसके बाद 2 ही प्रोग्राम बाकी हैं, इसलिए सामईन से दरख्वास्त है कि अपनी इसी बेदारी का सबूत दे। अब मैं हम सब के चहीते शायर जिनका ताल्लुक मुज़ाहिर किरात से मदनी ग्रुप के प्रोग्राम से बिल्कुल मुत्तसिल हैं और जिनसे हमारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, हम हर वक्त उनके सुनने के मुंतज़िर होते हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब आज़ाद अनवर साहब हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत देता हूँ, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हम सब के महबूब जनाब आज़ाद अनवर साहिब आप सबके सामने। मैं इसके बाद एक आखिरी प्रोग्राम बचा हुआ है, मैं दोनों ही प्रोग्राम पेश करने वालों से फिर दस्त बस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि वक्त का लिहाज रखें। याकत भाई अभी यूनिट भाई की तरफ से 500 रुपये मुफ्त शाहरुख साहब। मैंने कहा भला नहीं और ऐलान नहीं, आपको टाइम देंगे आज़ाद अनवर साहब, आप तो हमारे महबूब हैं। बड़ी इरशाद, पिछले साल आपने वादा किया था। जी 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 आगे मत करो। जी जी जी। लियाकत भाई पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक नातखां ऐसे है जो सैयद फिरोज साहब का और आपका हुक्म माना है। 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं किया उन्होंने। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मदनी ग्रुप के तमाम लोगों को मुबारकबाद। और उनका ये कहना है कि आप ही अब इन लोगों में ज़िंदगी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, मगर मेरे पास वक्त तो ही नहीं है, तो क्या करूं। तो सैयद साहब से मैंने कहा कि 12 शेर सिर्फ मैं पढ़ूंगा, 10 मिनट में 12 शेर और मुख्तलिफ नातों के। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिंदा दिली का सबूत दें, क्योंकि अभी हम हजरत को समात करना है, तो आपके जहनों को बिल्कुल तरोताज़ा कर दें, है ना जनाब करेंगे। जनाब आज़म मोहम्मद साहब, हमारे मदना ग्रुप आपको इसीलिए बुलाता है कि आप कम वक्त में हमारे मजमे को झुमा देते हैं, इसलिए हम आपको कम वक्त देते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अपने उसी जोश और वलवले के साथ हमारे मजमे को झुमा दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वैसे ही होगा। आप मेरा साथ दे दें, मैं मतला हाजिर करता हूँ। एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद 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 इरशाद। तो बोलता हूँ समाप्त फरमाए। इरशाद इरशाद। ये सच है कि कुरान में लिखा बोल रहा है। कह दे सुभान अल्लाह एक मरतबा। ये सच है कि कुरान में लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है। ये सच है कि कुरान में के कुरान में लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है। लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा है, लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं उलमाए किराम से दरख्वास्त करता हूँ, मुझे दुआओं से नवाजें। 25 सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ सिर्फ आपकी दुआओं के लिए। पेश करता हूँ समा समय। ये सच है कि कुरान में लिखा बोल रहा है, लिखा बोल रहा है। लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा है। शेर हाजिर करता हूँ। जब मतलब पे आपने नवाज दिया तो इंशाअल्लाह शेर आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेश कर रहा हूँ आपको मुबारकबाद पेश करते हुए। समाज समाए। आका ने ये फरमा दिया वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। आका ने ये फरमा दिया ये फरमा दिया वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। जो मेरे सहाबा को बुरा बोल रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया। इरशाद इरशाद। आका ने ये फरमा दिया वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। जो मेरे सहाबा को बुरा बोल रहा है। मैं वक्त तो गिन रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट हुए। जो मैंने जो बात की वो मेरे खाते में मत जोड़ना, है ना, जितना पढ़ो नहीं जोड़ना। इरशाद 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 इरशाद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लियाकत भाई आप तो मेरी तारीफ हमेशा करते ही, आपको मुबारकबाद। 4 मिनट और सुनिए। इरशाद इरशाद। जी जी। जिसने रसूल पाक का कहना माना है। ये लियाकत भाई ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस इस तरफ के लोग, ये लोग अगर शामिल हो जाएं। देखिए मेरी तमन्ना सिर्फ ये है कि आप तरोताज़ा हो जाएं, ताकि हजरत की बातें आपको डायरेक्ट दिल में हो जाए, है ना। पेश करता हूँ समाज। जी जी इरशाद। जी जी। जिसने रसूल पाक का कहना माना है,
जिसने रसूल पाक का कहना माना है, खुल्द बारी में सिर्फ उसी का ठिकाना है, खुल्द बारी में सिर्फ उसी का ठिकाना है। जहाँ पहुँच कर जलते हैं जिब्रील के पर, जहाँ पहुँच कर जलते हैं जिब्रील के पर, उससे भी आगे नबी का आना जाना है, उससे भी आगे नबी का आना जाना है। इरशाद इरशाद बहुत खूबिया। जहाँ पहुँच कर चलते हैं जिब्रील के पर, उससे भी आगे नबी का आना जाना है। परसों भोपाल में पूरे 1.5 घंटे मैंने पढ़े, मगर उसके बाद भी लोग बोल रहे थे और पढ़िए, तो यहाँ तो 10 मिनटों में क्या होने वाला है? किसने पढ़ता वो समाप्त हुआ। तिश्नगी बाकी रहेंगी आइंदा साल के नीचे। 17 सालों से तिश्नगी बाकी है। जी 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 16-17 में बुलाएंगे तिश्नगी पूरी करने के लिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या हमें इरशाद जी 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 हमें वक्त पूरा नहीं 6 मिनट हो गए आपके। मिनट एक और घड़ी। बाप रे 4 मिनट तो बचे हैं। 4 मिसरे हाथ से करता हूँ। देखिए मैं एक नाते पाक लेकर आया था, की समातों के हवाले करना चाहता था। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और वो नाते पाक पेश करूँगा और अपनी जगह में। इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी और मजबूरी ये होती है, आज ये प्रोग्राम नहीं होने वाला था, मगर यार मदनी ग्रुप को मुबारकबाद पेश करिए। 17 सालों से आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही मेहनत से उन्होंने सजाया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर। आमीन आमीन आमीन। मतलब हर से करता हूँ समाज समाए। बसत खुलूस बसत नाम लिख देना, बसत खुलूस बसत नाम लिख देना, बसत खुलूस बसत नाम लिख देना, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना, बसत बसत नाम लिख देना, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। एक शेर उलमाए किराम जी जी इरशाद इरशाद। ये बोलिए नसीब और मेरा ये शेर जी इरशाद। कि मैं क्या करूं गला का बोले के बाद शाही का, मैं क्या करूं गला का बोले के बाद शाही का, मुझे तो सिर्फ नबी का गुलाम लिख देना, मैं क्या करूं गलत बोले के बाद शाही का, मुझे तो सिर्फ नबी का गुलाम लिख देना। बिल्कुल आखिरी 3 शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा। ये तो हंसी मजाक का मामला था, मगर मुझे भी एहसास है कि वक्त तो कम रहा, तो 3 शेर सिर्फ पढ़ता हूँ, हासिल करता हूँ खास तौर से। जी इरशाद। दिल में रसूल पाक की अजमत बसाई है, दिल में रसूल पाक रसूल पाक की अज़मत बसाई है, अपने लिए तो सबसे बड़ी ये कमाई है, अपने लिए तो सबसे बड़ी ये कमाई है। जिब्रील आपके जो पाकीज़ा और नूरानी चेहरे
आपकी नजर शेर खास तौर पर अपने लिए तो सबसे बड़ी ये कमाई है, जिब्रील आके बैठे हैं जिस पर अदब के साथ, इरशाद इरशाद इरशाद, जिब्रील आके बैठे जिब्रील आके बैठे हैं जिस पर अदब के साथ, इतनी अजीम मेरे नबी की छटाई है, इतनी अजीम मेरे नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद इरशाद शेर बताओ खास तौर से समझ में, इतनी अजीम मेरे नबी की चटाई है, लानत करेगी हशर तलक। इस शेर पे अगर कोई खामोश रहा तो मुझे तकलीफ होगी और इस शेर का हक अदा नहीं होगा। स्टेज पर उलमाए किराम और तमाम लोग पेश करता हूँ समाज में। लानत करेगी हशर करे हशर तलक उस पे कायनात, आयशा पे जिसने भी तोहमत लगाई, लानत करे हशर तलक उस पे कायनात, आयशा पे जिसने भी तोहमत लगाई है। मक्ते का शेर मदनी ग्रुप की नजर करता हूँ, लियाकत भाई और जो अजीम लोग बैठे हैं तमाम लोगों की जानिब से सैयद फिरोज साहब है और मदनी ग्रुप के तमाम लोगों की नजर खास तौर से करता हूँ समाज में। इरशाद इरशाद। आसान करते इसकी खुदा सारी मुश्किलें, कहते आमीन कह देगा, आसान करते इसकी आसान करते उसकी खुदा सारी मुश्किलें, जिसने भी आज नात की महफिल सजाई है। बहुत शुक्रिया। आसान कर दे इसकी खुदा सारी मुश्किलें, जिसने भी आज नात की महफिल सजाई है। मैं दरखास्त करके एक शेर पढ़ता हूँ, याद आ गया पढ़ता हूँ। हाजी जब बैनर लगाए ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आसानी से लग गया। मैंने यहाँ खड़े रह कर देखा पसीने में तर हो गई। ओह माशाल्लाह, बहुत अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। एक शेर पढ़ता हूँ समाज में। यूसुफ के हुस्न पर तो कटी उंगलियां मगर, सुभान अल्लाह। अगले साल तक ये याद रखना। इरशाद इरशाद। यूसुफ के हुस्न पर तो यूसुफ के हुस्न पर तो कटी उंगलियां मगर, इश्क नबी में लोगों ने गर्दन, नबी में लोगों ने गर्दन कटाई है। आसान कर दे इसकी खुदा सारी मुश्किलें, जिसने भी आज नात की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये थे हमारे आज़ाद अनवर साहब, जो हमारे बिल्कुल हर दिल अजीज़ हैं, हर वक्त हमारी दावत पर लब्बैक कहकर बड़ी खुशी के साथ आते हैं और हमारी जो भी फरमाइश हो और जो भी मुराद हो उसको पूरी करने की भरपूर कोशिश करते हैं।
यकीनन आज़ाद अनवर साहब ने जो बात कही है कि जो बैनर लगा हुआ है और जो मदनी ग्रुप 16 साल से और 2 साल लॉकडाउन के मिलाकर 18 साल से जो कोशिशें और काविशें कर रहा है, ये बड़ी काबिल मुबारकबाद है, काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। और उनके साथ वो लोग भी काबिल तारीफ है जो इनके शाना बशाना चलकर इनको ताउन करते रहते हैं। इस शेर पर मैं जो है हमारे अगले मुकर्रिर को बुलाने की, हमारे अगले किरात पेश करने वाले कारी को बुलाने की दावत देता हूँ कि मिटाना उसको दुनिया से आसान थोड़ी है, मिटाना उसको दुनिया से आसान थोड़ी है। सुनो यारो, ये किसी इंसान का फरमान थोड़ी है। किताबें आज भी है बेइंतहा दुनिया में मौजूद, मगर कुरान से आला किसी की शान थोड़ी है। अब मैं हमारे आज के आखिरी कारी मुफीदुल इस्लाम साहब जामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ के तालिब इल्म जो आसाम से ताल्लुक़ रखते हैं, हजरत को दावत देता हूँ कि वो कुरान करीम की तिलावत अपने मुख्तसर वक्त में पेश फरमाएं। इससे पहले आज़ाद अनवर साहब ने जो पढ़कर गए हैं उनको मक्कू सेठ की तरफ 100 रुपया, यूनुस हाजी की तरफ से 200 रुपया, तौसीफ मियां की तरफ से 100 रुपया, यूनुस भाई रिक्शा वाले की तरफ से 50 रुपया, मोहम्मद जकरिया साहब की तरफ से 100 रुपया, हाजी अब्दुल सत्तार धोबी की तरफ से 100 रुपया, हुसैन मोमिन भाई की तरफ से 200 रुपया और फारूक मेमन की तरफ से 100 रुपया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا سبحان الله سبحان الله। قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر سبحان الله سبحان الله وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سبحان الله سبحان الله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سبحان الله سبحان الله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे कारी मुफीदुल इस्लाम साहब आसाम जामिया इस्लामिया इशात और उलूम अक्कल कुआ। ये कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। इनको मौलाना ज़करिया साहब की तरफ से 100 रुपया, नगर सेवक राजू इनामदार की तरफ से 100 रुपया, मक्कू सेठ की तरफ से 100 रुपया, यूनुस भाई की तरफ से 200 रुपया, फारूक मेमन नगर सेवक की तरफ से 100 रुपया, फारूक ड्राइवर की तरफ से 100 रुपया, हुसैन मोमिन की तरफ से 50 रुपया। माशाअल्लाह हमारे जो प्रोग्राम पेश करने वाले अहबाब थे क़ुर्रा-ए-इज़ाम शोरा-ए-इज़ाम, इनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अब मैं हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं, हम सब के बुज़ुर्गवार हज़रत मौलाना यूसुफ साहब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ुहुम अतालल्लाहु उम्रहु बिस्सिहति वल आफ़िया, हज़रत से बड़ी ही अदब के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि चंद ही मिनटों के अंदर अपने नसाहे से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। मैं हज़रत को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। गुल है, गुलशन है, सब्ज़ा है, बहार है। गुल है, गुलशन है, सब्ज़ा है, बहार है। सब हो चुके हैं, सिर्फ आप ही का इंतज़ार है। एक बार बोलना इधर से नहीं कर रहा, इधर प्रोग्राम खत्म। ये हमारे आज के मदनी ग्रुप के जो नौजवान हैं, जो ग्रुप के अहबाब हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद कला क्रीड़ा मंडल की ओर से मदनी ग्रुप को प्रशस्ति पत्र अध्यक्ष शरीफ बशीर बागबान इनकी तरफ से मैं मदनी ग्रुप के जिम्मेदार खालिद सर साहब, लियाकत बागबान साहब, फिरोज सैयद और उनकी पूरी टीम को दावत देता हूं तो शरीफ बागबान के हाथों से अपना ये हौसला अफजाई का पत्र लेकर जो है उनके इस इकराम को कबूल फरमाएं। दूसरे अहबाब भी मदनी ग्रुप के जल्द अज जल्द तशरीफ ले आए। मदनी ग्रुप के सिलसिले में मगर मदनी ग्रुप के लिए शेर अर्ज करता हूँ। नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, शहरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। ये मदनी ग्रुप है जिसने बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। यकीनन काबिल सताइश है। अब मैं हम सब के मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर मौलाना यूसुफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने कीमती नसाहे से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। वक्त तो काफ़ी हो ही गया है, लेकिन चंद बातें
कि वाकई आप लोगों का जमकर बैठना और कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है उस वक्त का समय कुछ एक अजीब होता है। हर आदमी पर खामोशी और इतना पढ़ना और ऐसा लगता है जैसे फरिश्तों की आमद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी ग्रुप और दीगर हमारे सभी अहबाब जो कुरान मजीद से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मोहब्बत को बाकी रखें। आमीन आमीन। कुरान मजीद सीखने सिखाने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माहौल नसीब फरमाए। ये 16वां इजलास है खुसूसन मुज़ाहिरे क़िरात का, लेकिन आम तौर पर शिकायत ये है कि हमें अगर मकतब में 5 सूरतें याद हुई होगी, आज मैं 60 साल का या 70 साल का हुआ लेकिन मुझे वही 2-4 सूरतें याद है, उससे आगे याद नहीं है। जो नमाज में 4-5 सूरतें में पढ़ता हूँ वही याद है। हमारा कुरान मजीद के साथ इतनी दूरी है कि कभी हम कुरान मजीद लेकर किसी मौलाना के पास, किसी हाफिज साहब के पास नहीं बैठते कि चलो कुरान मजीद की मुझे कोई एक सूरत याद करा दो। अगर 1 साल की एक सूरत भी हम याद करते तो जब से मुज़ाहिरे क़िरात हो रहा है कम से कम 16 सूरतें हमें याद हो जाती। लेकिन हम सोचे कि क्या साल भर में भी एक सूरत में कुरान की याद करता हूं? नहीं। और वो दिल कि जिसमें कुरान नहीं है वो दिल खाली है, वो दिल वैरान है। आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में का बेहतर वो जो कुरान सीखे और सिखाए। सिखाने वाला और सीखने वाला सारी दुनिया में सबसे बेहतर बनाया। जिसके पास माल है, जिसके पास ज़राए हैं, जिसके पास वसाइल है, उसको बेहतर नहीं बतलाया। आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बेहतर बतलाते हैं कि जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। और कुरान ने ऐलान किया है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान मजीद को सीखने वालों के लिए आसान किया है कोई सीखने वाला? 70 साल का बूढ़ा भी अगर आज वो कायदा लेकर बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कुरान मजीद सिखवा देते हैं। और अगर उसने इरादा किया कि मुझे कुरान सीखना है और वो सीखते 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 अगर उसकी मौत आ गई तो अहादीस में बशारत आती है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हुफ़्फ़ाज़ किराम उलमाए के साथ उठाएगी इंशाअल्लाह। ये इतना बड़ा अजीम सरमाया है कुरान मजीद, जिसकी सबसे पहली आयत कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये जहां पढ़ा जाए वहां नूरानियत ही नूरानियत। इमाम अहिया हजरत साहबी है जो एक रात को कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और कहा कि मेरा घोड़ा बिदक रहा है, मेरा बेटा यहिया करीब सोया हुआ था, करीब था कि उसको कहीं तकलीफ हो जाए, तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दिया। मैंने सुबह होते हुए देखा कि कुछ नूरानी चीज ऊपर आसमान की तरफ जा रही है। मैंने आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया तो आपने फरमाया कि आप कुरान मजीद पढ़ रहे थे, फरिश्ते आपके कुरान मजीद को सुनने के लिए उतर रहे थे। अगर आप सुबह तक कुरान मजीद पढ़ते रहते तो लोग सहाबा अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आसमानों से फरिश्ते नाजिल होते हैं, सकीना नाजिल होती है। और क्या हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाप को ऐसा ताज पहनाएंगे कि जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से कहीं ज्यादा हो। खुदा करेगा हमें यकीन नसीब हो जाए। आज हमारे बच्चों को हम दाखिला देते हैं कि ना मालूम कहां कहां और उसके पीछे कितना खर्च करते हैं, लेकिन अगर इल्म के पीछे हम अपने बच्चे को, तो जो घर में जो गरीब बच्चा हो, जो कमजोर बच्चा हो, उसको मदरसे के हवाले करेंगे। नहीं तो हमारे नंदुरबार में खुसूसन है अभी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, नवापुर में है, कुछ अक्कलकुआ में है, कुछ शादा में है, लेकिन फिर भी जैसे चाहिए ऐसे नहीं है। और माँ बाप को जो फिक्र करनी चाहिए वो नहीं होती। कुरान मजीद सही करना, हम किसी के पास बैठे हम सही करावे,
आज पढ़ने वाले इतना बेहतरीन से बेहतर कुरान पढ़ते हैं कि हमारी रूह खुश हो जाती है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि बेशक ईमान वाले तो वही है, खुदा करे कि अल्लाह हमें उस पर यकीन नसीब फरमावे। बेशक ईमान वाले वही है कि जब उनके सामने कुरान, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती है और वो अपने रब पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं। और वो कौन है? अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह ने जो उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और फिर कुरान उसको सनद देता है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही हकीकत के ईमान वाले हैं। अल्लाह करे कि वो हकीकत ईमान अल्लाह हमको नसीब फरमावे। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही हकीकत ईमान वाले हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी है और उनके लिए रिज़्क़ करीम है। इसलिए हम आज की मजलिस में इस बात का तहिया करें कि हमें कुरान मजीद इंशाअल्लाह सीखना है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम छोटेपन में नहीं सीखे, बड़ी उम्र में उन्होंने सीखे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो ईमान में दाखिल हुए, कहाँ से? कि उनकी बहन फातिमा जो कुरान मजीद पढ़ रही थी और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुली तलवार लेकर निकले हैं कि आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। कितने बुरे इरादे से निकले हैं, लेकिन रास्ते में हजरत नहीं मिले और कहा कि बहन की तो खबर लो। जब बहन के घर पर गए और कुरान की आवाज सुनी तो बहनों को भी खुद मारे और बहन को भी मारे, लेकिन आखिर बहन थी, वो भी खत्ताब की बेटी थी। कहा कि उमर तुमसे जो हो जाओ, लेकिन ये कुरान दिल से नहीं निकल सकता, ये ईमान को तुम नहीं छीन सकते। तो कहा कि आखिर क्या है, बतलाओ तो सही। वही कुरान था, सूरह ताहा की चंद आयतें पढ़ी है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। बस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल बदल गया, जो खुली तलवार लेकर चले थे अब वही तलवार लेकर दारे अरक़म में पहुंचते हैं और जाकर आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों में दाखिल होते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं कि एक कुरान की आयत सुनकर ईमान में दाखिल हो जाते हैं। आज हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहा कि ज़इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान मजीद तिलावत की जावे तो उनके ईमान में बढ़ोतरी हो जावे। आज अभी हम सुन रहे थे, हमारे ईमान में बढ़ोतरी हुई, अल्लाह हमारे ईमान में और ज्यादती नसीब फरमावे। लेकिन इस कुरान के साथ हम अपना शौक बाकी रखें। अब्दुल कारी अब्दुल बासित साहब मशहूर है और काफी लोगों ने उनकी क़िरात सुनी होगी। शेख पीर जुल्फ़िकार साहब उनके बारे में फरमाते हैं कि एक महीना मेरे साथ सफर में थे। मैं समझता था कि कुरान अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन इतना मालूम नहीं था। लेकिन मैंने जब देखा सफर में तो मैंने हजरत कारी अब्दुल बासित साहब को देखा तो फकत कुरान के पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि वो आशिक़ कुरान थे। मैंने उनको देखा कि रोजाना एक कुरान मजीद खत्म करने का उनका मामूल था। रोजाना एक खत्म कुरान का मामूल। कारी अब्दुल बासित साहब जिनकी क़िरात हम सुनते रहते हैं, रोजाना एक कुरान मजीद पढ़ने का मामूल था। और ऐसे आज भी कई लोग हैं माशाअल्लाह जो कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं। उनका एक वाकया है कि गैर मुस्लिमों में वहाँ के गवर्नर उनको साथ में ले गए थे, जमाल नासिर साहब ने। और जब गैर मुस्लिम जो कम्युनिस्ट मुल्क था रूस, और वहां पर जाकर कारी अब्दुल बासित साहब को बिठाया कि कुरान सुनाओ। जब उन्होंने कुरान पढ़े और कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज, तो कहा कि सारा गैर मुस्लिम इलाका है, अल्लाह को न मानने वाला है, दहरियत वाला है। लेकिन देखा कि सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं। पूछा कि आखिर क्या बात है, तो कहा कि क्या पढ़ रहे हैं हमको तो मालूम नहीं, लेकिन उनके पढ़ने में इतनी नूरानियत लगती है कि जिसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ये कुरान खुदा करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजाना उसको देखने का, उसको पढ़ने की हम सबको तौफीक देवे। नहीं तो कुरान के साथ हमारा जुल्म ये है कि एक तो हम शादी में बेटी को देते हैं और फिर जनाजे में जब होती है तो जनाजे से पहले कुरान को घर से निकालते हैं। जुमेरात को हम उस पर रुमाल मार देते हैं, अगरबत्ती सुलगा देते हैं और कहीं पर इत्र छिड़क देते हैं, लेकिन कुरान मजीद खोलकर हम नहीं देखते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कुरान में शिकायत है, वक़ाल रसूल या रब्बी हाज़ल कुरान महजूरा इन्न कौमी हाज़ल कुरान महजूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद करेंगे, या अल्लाह ये रब मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अल्लाह इस शिकायत से हम सबकी हिफाजत फरमावे। कुरान मजीद का हक है कि साल में कम से कम 2 मरतबा खत्म करें, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक नसीब फरमावे। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे जामिया कलकुआ के खादिमुल कुरान हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, जिन्होंने कुरान की मेहनत की, चंद साल पहले हमने देखा कि 1983 में जामिया कलकुआ अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुआ, लेकिन देखते देखते तकरीबन हजरत के हाथों 10,000 से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान हो गए। 10,000 से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फिजाएं कुरान से गुनगुनाने लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों को भी हाफिज बनावे। बतौर खुशी के और बतौर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत के मैं आपके सामने भी इज़हार करता हूं कि अभी पिछले 7 सितंबर को मेरा पोता, हमारे मौलवी यहिया साहब का बेटा मारुल माशाल्लाह पढ़ता है, और 7 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हुआ। वहां पर एक बच्चे को मैंने देखा, उसका नाम है नौशाद। रोजाना पाव सिपारा अपनी फिक्र से उस्ताद को आके सुनाता है, और उसके घर का ये हाल है कि घर में माँ बाप में झगड़ा है, माँ अलग है बाप अलग है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं, लेकिन अपनी फिक्र से रोजाना पाव सिपारा यानी 4 दिन में 1 पारा हो जाता है, और उसका इरादा है कि 90 दिन में इंशाल्लाह कुरान मजीद खत्म करेगा। ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ पास है। अभी अक्कलकुआ में अल्हम्दुलिल्लाह 100 दिन में कई बच्चे हाफिज कुरान हो गए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हम कुरान मजीद ने अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आसान किया, है कोई याद करने वाला। और अपने दिल को रोशन करने के लिए 4 चीजें बतलाई, कहा कि दिल को रोशन करे। हम जैसे मेकअप करते हैं और नवानम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल को रोशन करने के लिए 4 चीजें बतलाई। कहा कि उसका एहतिमाम करेंगे तो हमारा दिल रोशन होगा, नहीं तो दिल काला होता है। तो दिल को रोशन करने के लिए 4 चीजें खुदा करेगा हमें याद रखने की तौफीक नसीब फरमावे। एक तो कि हम तहज्जुद की पाबंदी करें दिल को रोशन करने के लिए। दूसरा है हम कुरान मजीद की तिलावत करें, जितना आदमी कुरान पढ़ेगा उसका दिल रोशन होगा। और तीसरा हम यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्किनों के साथ हुस्न सुलूक करें। और चौथा है आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ज्यादा भेजें, ताकि 4 चीजों से हमारा दिल रोशन होगा। खुदा हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमावे। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हमारे बुजुर्गवार मौलाना यूसुफ साहब, जो हमारे सामने कुरान की हकीकत को, उसकी जामियत को, उसके फ़ज़ाइल को बयान कर रहे थे। अब हमारे आज के सदर मोहतरम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की खिदमत में मदनी ग्रुप की तरफ से इनामात और हदिया पेश किया गया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। इसी तरह से हमारी आज की मजलिस की इब्तिदा कुरान करीम से जिन हाफिज़ साहब ने की थी, हाफिज़ अम्मार साहब, जो हमारी मरकज़ मस्जिद के इमाम हैं, उनको भी मदनी ग्रुप की जानिब से हदिया दिया जा रहा है। और ये बंदे अब्द ज़रीफ़ मुफ्ती शाहरुख कासमी को भी मदनी ग्रुप की तरफ से हदिया दिया गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। और सिर्फ सदर और पढ़ने वालों के लिए ही नहीं इन्होंने इनामात का इंतज़ाम किया है, बल्कि बेदार सामईन के लिए और अपने कब्बों को संभाल कर महफूज रखने वाले सामईन के लिए भी माशाअल्लाह इन हजरात ने इंतज़ाम किया है। और यकीनन बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो ऐलानात ताउन करने वालों के हो रहे हैं, लेकिन ऐसे इंतज़ामात और ऐसे इनामात का इंतज़ाम करना ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने खूब कहा है, हाथ देने पर हाथ नहीं देते, हाथ देने पर हाथ नहीं देते, ज़रूरत पड़ने पर साथ नहीं देते। हमारे शहर में ऐसे भी मुसलमान हैं कि कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इन हजरात को भी इंतहा कबूल फरमाए। अब इसके अंदर चिट्ठियों की कुरान अंदाजी होगी। हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं जनाब मुश्फिक आलम साहब,
मौलाना मुशफ़िक़ आलम साहब दामत बरकातुहुम, उनके हाथ से पहले इनाम की कुरानंदाजी हो रही है। (45) 45 नंबर, 45 45 नंबर, 4 और 5, 45 45 नंबर, 4 और 5। आजा भैया, हमारे मौलाना मुशफ़िक़ आलम साहब के हाथों से अपने इनाम को लेकर दूसरे इनाम की कुरानंदाजी हमारे बुजुर्गवार मौलाना यूसुफ साहब के हाथों से होगी। 216 216 216 216 216। कितने गिलास है इसके बाद माशाल्लाह, बहुत खूब। तीसरा इनाम अली गुरु नंदुरबार की तरफ से है, जो हमारे आज के सदर मोहतरम हाफिज अब्दुल्ला साहब के हाथों से कुरानंदाजी हो रही है। 271 271 271। अब जाकिर भाई क्या बात है, जाकिर भाई रिक्शा पटेलवाड़ी। हाथ लगा दो। चौथा इनाम फिरोज मंसूरी जीएम कंस्ट्रक्शन की तरफ से है, हमारे हाफिज हसन साहब सिराजी, इनके हाथों से कुरानंदाजी हो। 921 921 921। माशाअल्लाह, की लाइन होगी दादा ने बराबर भाव की लाइन कर। अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। मैं हमारे मेहमान खुसूसी मुशफ़िक़ आलम साहब से दरख्वास्त करूँगा, मौलाना मुशफ़िक़ आलम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी दुआ पर मजलिस का इख्तिताम करूँ। وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين तेरे प्यारे हबीब हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सत्तुफ़ैत से हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। परवरदिगार हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा दे। या अल्लाह या रहमान, इस महफिल के सजाने में और दामे दिन में कदमे जिन्होंने जिस तरह से भी खिदमत की हैं, सारी खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसका सिला दुनिया और आखिरत में अता फरमा दे। परवरदिगार दुनिया और आखिरत की बरकतों से मालामाल फरमा दे। इसी तरह के महफिल के इनेकाद की हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम
सब की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें नमाजों की हिफाजत के तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे कलाम पाक का अदब मोहब्बत और उसकी तिलावत की हमें तौफीक अता फरमा। हमें अपने घरों को कलाम पाक की तिलावतों से नमाजों से सजाने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम हमें अपने बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, छोटों के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस हमें अपने वालिदैन की क़द्र की तौफीक अता फरमा, उनके एहतराम की तौफीक अता फरमा, उनकी रज़ामंदी हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान रहीम हमें जो बीमार है उन्हें शिफा कामिल आजिल अता फरमा, जो बेरोज़गार है उसे रोज़गार अता फरमा, हम सब की रोज़ी में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह सब्र व शुक्र वाली ज़िंदगी अता फरमा, क़नाअत व इस्तिक़ामत वाली ज़िंदगी अता फरमा, हम सबको हया और गैरत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। परवरदिगार तेरी खशियत में रोने वाली आँख अता फरमा, लरसने वाला दिल अता फरमा, बलाओं पे सब्र करने वाला जिस्म अता फरमा, हमें साबरीन और शाकिरीन में से बना ले। या अल्लाह या रहमान रहीम तेरा इश्क अता फरमा, तेरे महबूब का इश्क अता फरमा, तेरी मारिफत से हमारे सीनों को अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान रहीम तेरे नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे। या अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिया पे हमें अमल की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम उलमाए किराम की बातों को सुनकर समझकर उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। कलाम पाक को सीख कर उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। सिराते मुस्तकीम पर चला, दीन क़य्यिम पे इस्तिकामत अता फरमा। हर महीने तय्यबैन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, तौबत नसूह की तौफीक अता फरमा दे। मौलाए करीम मौत से पहले पहले हम सबको हर महीने तय्यबैन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दे, मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा दे। मौला हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर खात्मा फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ली खमसतुन उती बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोबाइल रे बाबा कौन सा चैनल है? विदर्भ की लड़का